वेलकम टू एग्ज़ाम आर पार। दोस्तों, आज फिर मैं आप सबके साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। फ्रेंड्स, चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियोस लेकर आ रहे हो, चाहे वो मैथ्स की हो या आपकी इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की हो। सो प्लीज़ इसको जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा ताकि और बाकी बच्चों को पता चले और वो इसका बेनिफिट ले सकें। सो प्लीज़ दोस्तों, सपोर्ट अस। नाउ अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो दोस्तों, इसमें बात आती है, जो ये आपका टॉपिक है ना, इसमें आपके बहुत सारे छोटे टॉपिक्स आते हैं। छोटे छोटे सब टॉपिक्स बोल दो, सब टाइटल्स बोल दो। तो बात आती है इसमें सबसे पहले हम एलॉयज़, जो आपके एलॉयज़ होते हैं वे काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम इसको एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें से 1-2 मार्क्स का आपको पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है एलॉयज़ के बारे में। सो जो हमारा एलॉयज़ है वो हमारा इस टॉपिक से ही कनेक्टेड है। तो हम सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में जानेंगे, फिर हम अपने एलॉयज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने जैसे आपको बताया था मैटर्स, हमारी सबसे पहली जो वीडियो थी वो थी स्टेट ऑफ मैटर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर्स की। मैटर्स आपको पता है जो स्पेस घेरती है और जिसमें मास होता है, वो ये क्या होता है, हमारा मैटर्स कहलाता है। तो हम बात करते हैं जो आपका मैटर्स होता है। मैटर्स आपके 2 तरीके के होते हैं। मैटर्स जो एक तो होता है आपका प्योर और एक होता है इम्प्योर। तो फ्रेंड्स, जो आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर मैटर्स होते हैं, जो उसके अंडर में आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, ये सब जो होते हैं ये आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब हुआ जैसे आपकी नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन गैस है, उसमें कुछ और गैस मिक्स नहीं है, उसमें कोई और सब्सटेंस या कुछ भी उसमें कोई मिक्स नहीं है। वो सिर्फ एक प्योर है, सिर्फ प्योर, यानी कि उसमें सिर्फ उसमें सिर्फ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ओनली नाइट्रोजन, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। और अगर हम बात करें इम्प्योर की, इम्प्योर आपका हो गया ब्लड। अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में देखो क्या क्या मिक्स होता है। ब्लड में आपका वाटर होता है, प्रोटीन होता है, सॉल्ट होता है, शुगर होता है, सेल्स होते हैं। ये सब क्या हो, इन सब में ये सब ब्लड में मिक्स होते हैं। इसका मतलब वो प्योर नहीं है, क्योंकि ब्लड में इतनी सारी चीज़ें मिक्स हो गई तो वो हमारा इम्प्योर हो गया। ओके फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने आपको बताया कि आपके जो एटम, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स होते हैं ये सब प्योर होते हैं। प्योर होने से मतलब है आपका जो आपको पता है जो एटम से मिलकर बना होता है वो आपका क्या होता है, एलिमेंट। और जो एलिमेंट से मिलकर बना होता है वो होता है आपके कंपाउंड। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो आप इसमें देख रहे होंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ये दोनों चीज़ तो आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। और जो आपका मिक्सचर, जो आपका ये मिक्सचर बचा, ये आपका होता है इम्प्योर। ओके फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं अब प्योर सब्सटेंसेस। अब हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। प्योर सब्सटेंसेस आ सब्सटेंस इन विच देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब प्योर सब्सटेंसेस वही होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही तरह के आपके पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके प्योर होते हैं। मतलब जैसा भी हमने आपको बताया था, नाइट्रोजन के बारे में बताया था, नाइट्रोजन सिर्फ अकेले नाइट्रोजन है, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, आप उसमें से कुछ भी अलग नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक नाइट्रोजन है, वो सिर्फ एक अकेली गैस है, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, वो एकदम प्योर है। इम्प्योर नहीं है, कि इम्प्योर वो होता है जिसमें कुछ चीज़ मिक्स होती है, बट उसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, वो सिर्फ एक प्योर गैस है, यानी कि नाइट्रोजन। ओके फ्रेंड्स, तो जो आपका प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, हमने बताए थे दो तरीके के दो होते हैं, वो होते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। जैसे आपको पता है एलिमेंट होता है हमारा क्या है, एलिमेंट हमारा वो होता है, बिल्कुल सिंपली वर्ड में हम आपको बता रहे हैं, एलिमेंट वो होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो एटम से मिलकर बनी है, वो चीज़ जो एटम से मिलकर बनी है वही आपका एलिमेंट कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, ये इसका पहला पॉइंट हो गया। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। जिसको तोड़ा नहीं जा सकता वही आपका एलिमेंट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको तोड़ नहीं सकते वो हमारा क्या कहलाता है, एलिमेंट। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है।
सिर्फ हमने किसकी बात की है, ओनली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस नहीं बोला हमने, सिर्फ हाइड्रोजन बोला है। हाइड्रोजन सिर्फ आपका एक एलिमेंट है, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस नहीं बोला हमने, सिर्फ नाइट्रोजन ये आपका एक एलिमेंट है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। अब एलिमेंट के जो आपके एग्जाम्पल है लिख लीजिए वो आप, जैसे आयरन हो गया आपका, कॉपर हो गया, फिर आपका ब्रोमीन हो गया, देन मरकरी, फिर आपका नियोन एंड आर्गन। अभी जैसे हम आपको पता है कि जो आपके एलिमेंट होते हैं ये तीनों फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो आपका ये आयरन और कॉपर है ये आपका सॉलिड होता है, मरकरी और ब्रोमीन लिक्विड होता है, नियोन और आर्गन आपका गैस फॉर्म में होता है। हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में ये सब कुछ बताया, बट फिर भी इस वाली वीडियोस में थोड़ा डिटेल से बता रहे हैं, क्योंकि जो आप आगे आगे आपके जो टॉपिक आते जाएंगे वो इससे काफ़ी रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स आपके 3 तरह के होते हैं, वो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स आपको पता है वही गुड कंडक्टर होते हैं ये हीट के, और नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं। और जो आपका मेटलॉइड होते हैं वो दोनों का, मेटल और नॉन मेटल का दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के इसका अलग से चैप्टर आएगा, उसमें आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड की। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको जो ये एलिमेंट है ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आप कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स यानी कि यौगिक। कंपाउंड्स हमारे होते क्या है? कंपाउंड हमारे वो होते हैं जो हमारे एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, उसमें 2 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, जो हमारे 2 या 2 से अधिक एलिमेंटों से मिलकर बने होते हैं, वही हमारा कंपाउंड कहलाता है। जैसे आप बात कर लीजिए वाटर। वाटर में आपको पता है 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है? वाटर, यानी कि H2O। ये आपका एक कंपाउंड हो गया। बट इसमें एक पॉइंट होता है, ये एक फिक्स्ड रेशो में आपके जुड़े हुए होते हैं। कंपाउंड में जो आपके एलिमेंट्स होते हैं फिक्स्ड रेशो में जुड़े हुए होते हैं। और इसकी सेकंड थिंग, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड्स का फिक्स होता है, इसको लिख लीजिएगा। जैसे आपके एग्जांपल्स हो गए कंपाउंड के, आपका एक H2O हो गया, एक आपका CO2 हो गया, NaCl हो गया, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज शुगर हो गया, आपका H2SO4 हो गया, आपका NaHCO3 बेकिंग सोडा हो गया, Na2CO3 वॉशिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, NaOH। ओके फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हो, आपको पानी चाहिए, आपको प्यास लगी है, तो मम्मा से बोलो मम्मा H2O दे दो। आपको थोड़ा सांस में थोड़ी दिक्कत हो रही है, नहीं आई, तो आप बोल सकते हो ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब कुछ जो होता है आपको अपनी डेली लाइफ में रिलेटेड करना चाहिए, आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा, आपको याद होते जाएगा। जैसे अभी हमने आपको बताया था, जो आपका बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा होता है, उसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaSCO3, और जो आपका वॉशिंग सोडा होता है वो Na2CO3। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, बात आती है इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे इम्प्योर सब्सटेंस में आपका हो गया मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस होता क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस हमारा होता वो है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला देते हैं। हमारा जो प्योर सब्सटेंस था उसमें क्या था, हमारा सिर्फ उसमें एक ही पार्टिकल था, बट इसमें हम कितने भी पार्टिकल्स मिला सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आपका हो गया वाटर।
वाटर में आपने सोल्ट मिला दिया, वो आपका एक इम्प्योर सब्सटेंस हो गया, क्योंकि आपने उसमें कुछ ऐड किया है ना। इम्प्योर सब्सटेंस एक सिंपली लैंग्वेज में अगर आप देखें तो हम बोल सकते हैं, अगर हम एक सब्सटेंस में कोई दूसरा सब्सटेंस मिक्स कर रहे हैं या एक पार्टिकल में दूसरा पार्टिकल मिक्स कर रहे हैं तो वो ही हमारा इम्प्योर हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने एडिशन कर दिया ना, और जहाँ एडिशन हो गया वहीं आपका इम्प्योर, वो चीज़ आपकी इम्प्योर हो गई। आप मार्केट में देखते होंगे, मार्केट में आपको मोस्टली आज की जितनी भी चीज़ें आपको मिलती है वो सारी इम्प्योर होती है। आप वेजिटेबल्स ले लीजिए, फ्रूट ले लीजिए, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप मार्केट से ले रहे हो, वो 100% नहीं तो 99% तो पक्का वो इम्प्योर होती ही है। ओके फ्रेंड्स, आपने जैसे एग्जांपल लिया वाटर और सॉल्ट का, आपने वाटर में सॉल्ट मिलाया, वो आपका एक इम्प्योर मिक्सचर हो गया। फिर बात करते हैं हम, वाटर में आपने शुगर मिला दिया, वो भी आपका इम्प्योर हो गया। मेटल्स में मेटल्स ऐड किया, या आपने कॉपर में जिंक ऐड किया, आपका बटर हो गया, सोडा वाटर हो गया, कोका कोला, सब क्या है, सब आपका एक इम्प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं, सब के सब। अब बात करते हैं हम मिक्सचर की। आपका मिक्सचर है वो एक इम्प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस कैसे है, क्योंकि उसमें मिक्सचर्स आर a combination of two or more substances are not chemically combined, यानी कि मतलब वो जो आपके मिक्सचर होते हैं वो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। अब आप बोलोगे कि आपके कंपाउंड में भी यही था कि कंपाउंड आपके दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, और मिक्सचर भी है, बट इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस है क्या, देखिए आप, ये आपका मिक्सचर है, ये आपका कंपाउंड हो गया। कंपाउंड में होता क्या है, कंपाउंड में जैसे आपने H2O लिया था, आपका H2O जो था वो एक फिक्स रेशो में जुड़ा हुआ था। फिक्स रेशो में कैसे कि जिसमें दो पार्टिकल वाटर हाइड्रोजन के और एक पार्टिकल आपका ऑक्सीजन का था। ये बिल्कुल फिक्स है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इसे चेंज करोगे वो वाटर नहीं बनेगा, वो कुछ और ही बनेगा। और अगर हम बात करते हैं मिक्सचर की, मिक्सचर में हम क्लेम नहीं कर सकते कि वो फिक्स मात्रा में रहेगा। कैसे, आपने सपोज करो आपने कॉपर और जिंक लिया है, अपने कॉपर और जिंक, कॉपर आपका 70% और जिंक आपका 30% है। इन दोनों को मिक्स करके जो कुछ बना है, 30 और 70 को मिक्स करने के बाद जो कुछ बना है, और अगर आप इसका रेशियो चेंज कर दे, आपने रेशियो चेंज किया, सपोज कि आपने 50 ले लिया और ये भी 50 ले लिया, तो जो कॉपर और जिंक उस टाइम बन रहा था वो अब नहीं बनेगा। इसमें फिक्स रेशियो होता है। आपका कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड में फिक्स रेशियो होता है, बट आपका मिक्सचर में फिक्स रेशियो नहीं होता। मिक्सचर में एक पॉइंट आ जाता है सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन हमारा वो होता है जब उसमें रिएक्शन होनी बंद हो जाती है। मीन्स अगर आप वाटर में सॉल्ट ऐड कर रहे हो, सपोज करो आपने 1 ग्लास वाटर लिया और आपने उसमें 1 स्पून सॉल्ट के ऐड की है, वो उसमें अच्छे से ऐड हो गई। आपने 2nd स्पून डाली, वो भी अच्छे से ऐड हो गई। आपने 3rd स्पून डाली, बट हुआ क्या, वो 3rd स्पून थी वो नहीं हुई अच्छे से, वो ऐड नहीं हुई, वो ऐड होनी बंद हो गई, इसमें मिक्स होनी बंद हो गई वाटर में। आपने 4th स्पून भी डाल दी, वो और ज़्यादा उसकी जो रिएक्शंस थी वो और ज़्यादा कम हो गई। कि मतलब सैचुरेशन पॉइंट हमारा एक वो लास्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जब हमारी रिएक्शन होनी बंद हो जाती है। अब फ्रेंड्स देखिए, आपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी दिनों से आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो अच्छा है वो जल्दी से जल्दी और ज़्यादा मेहनत करके उस एग्ज़ाम्स को निकाल ले। ये नहीं होना चाहिए कि उनके पास भी एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आ जाए कि वो जो बस पढ़ते रहे, वही चीज़ बार बार पढ़ते रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बहुत बोर हो जाएंगे, वो नहीं पढ़ पाएंगे उस चीज़ को। तो वही मतलब सैचुरेशन पॉइंट एक लिमिट बोल सकते हैं, बिल्कुल ऐसा हाई पॉइंट जहाँ कुछ नहीं कर सकते, रिएक्शन बिल्कुल नहीं हो सकती, वो आपका सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसा हमने मिक्सचर में बात करें, मिक्सचर में होता है अमेलगम, एक होता है अमेलगम होता क्या है,
अमेलगम, जो आपका अमेलगम होता है ये आप किसी सब्सटेंस को अगर पारे के अंदर मिला रहे हैं तो वो आपका अमेलगम बनता है। सपोज करो आपने सोडियम को पारे में मिलाया है, सोडियम को आपने पारे में मिलाया है तो वो आपका कहलाएगा सोडियम अमेलगम। ओके फ्रेंड्स, मिक्सचर आपके जो होते हैं, मिक्सचर्स आपके दो तरीके के होते हैं। वो एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। जो होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस में जो आपका मिक्सचर होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। जैसे आपका नींबू पानी, आपने नींबू पानी बनाया, नींबू पानी में आपने सॉल्ट डाला, नींबू डाला, पानी डाला, आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते ना, आप नींबू को अलग नहीं कर सकते पानी से और ना ही सॉल्ट को अलग कर सकते। जैसे आपका कोका कोला हो गया, कोका कोला में पता नहीं कितनी सारी चीज़ें क्या क्या मिक्स है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। विनेगर है, विनेगर को आप अलग नहीं कर सकते। जैसे और बात आती है फिर हेट्रोजीनियस की। हेट्रोजीनियस में होता क्या है, जब आप उसको आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे आपने चौक वाटर है, आप चौक वाटर होता क्या है, आपने वाटर में चौक डाला, चौक जो है आपका वो नीचे बैठ गया, आप उसको अलग आराम से अलग कर सकते हो, देख सकते हो। आपका फिर मिट्टी वाला पानी हो गया, रेत का पानी हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, आपका क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, मतलब जो आपका कच्चा तेल होता है आप उसको ऐसे टेम्परेचर पे बॉईल करो जिससे वो पेट्रोल बन जाए, आपका डीजल बन जाए। मतलब आप उसको अलग कर सकते हो ना, कैसे? आप उसको ऐसे टेम्परेचर पर बॉईल करो, ऐसे टेम्परेचर पर लेके जाओ जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाए। हुआ ना, उसमें चेंज हुआ ना, अलग कर सकते हैं ना। होमोजीनियस में हम अलग नहीं कर सकते और हेट्रो में हम उसे अलग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आपके मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स की कुछ विधियाँ होती है जिनसे हम उन्हें अलग कर सकते हैं। जैसे डिस्टिलेशन हो गई, आपकी मैग्नेट्स हो गया, ठीक है। अब जैसे आपको ये दिख रहा होगा इस स्ट्रक्चर में, इस चार्ट में देखिए, जैसे हमने आपको बताया था मैटर्स दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। मिक्सचर यानी कि इम्प्योर सब्सटेंसेस। ओके फ्रेंड्स, आपका प्योर होता क्या है, ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट, जैसे हमने बताया था सिर्फ उसमें एक ही पार्टिकल होता है, और मिक्सचर में मोर देन वन यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा। आपके प्योर में कौन कौन से आ जाते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, और कंपाउंड जो एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जो आपके मिक्सचर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन, होमोजीनियस को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो आपका होमोजीनियस होता है उसको हम आराम से मिक्स कर सकते हैं, वो अलग नहीं हो सकता। और जो आपका हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो सस्पेंशंस होता है और एक कोलाइड्स होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जैसे आपको दिख रहा होगा सॉल्यूशन आता है आपका होमोजीनियस के अंदर। सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स द वेयर वन सब्सटेंस इज डिसॉल्व इनटू अनदर। मतलब एक सब्सटेंस जब दूसरे में डिसॉल्व होता है तो वो आपका सॉल्यूशन कहलाता है। बट इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं सॉल्यूशन में, एक आपका सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है। सोल्यूट आपका होता क्या है, सोल्यूट वो होता है जब आप जब आप वाटर में किसी चीज़ को मिला रहे हैं तो वो आपका सोल्यूट होता है। जैसे आपका सॉल्ट हो गया, आपका शुगर हो गया, ये सब आपका सोल्यूट कहलाता है। और सोलवेंट आपका लिक्विड होता है, यानी कि आपका लाइक वाटर आपका सोलवेंट कहलाता है। मीन्स सोल्यूट इज द सब्सटेंस दैट इज डिजोल्व, जो डिजोल्व होता है वो आपका सोल्यूट कहलाता है। लाइक सॉल्ट इन सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन में सॉल्ट डिजोल्व होता है तो वो आपका सोल्यूट कहलाता है। और सोलवेंट इज द सब्सटेंस दैट द सोल्यूट इज डिजोल्व इन,
जिसमें सोलवेंट डिजोल्व हो रहा है वो आपका सोलवेंट कहलाता है। लाइक वाटर में आपका सॉल्ट डिजोल्व हो रहा है, वाटर क्या हुआ आपका सोलवेंट, क्योंकि उसमें सोल्यूट आपका डिजोल्व हो रहा है तो वो आपका सोलवेंट कहलाता है। और सोल्यूट जो आपका डिजोल्व होता है, जिसमें डिजोल्व होता है वो आपका सोल्यूट कहलाता है। और ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं कंसंट्रेशन। कितना सोल्ट या सोल्यूट हमने उस सोलवेंट में डिजोल्व किया है, ठीक है। बात आती है कंसंट्रेशन की, कितना। अगर हम अपना सोल्यूट ज़्यादा डिजोल्व कर रहे हैं सोलवेंट में तो वो आपका कंसंट्रेशन कहलाता है। अगर आप सोल्यूट की क्वांटिटी है वो कम कर देते हैं, मतलब सोल्यूट कम डिजोल्व करते हैं, तो वो आपका डाइल्यूट कहलाता है। अगर ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व करेंगे तो वो कंसंट्रेटेड होगा, अगर आप कम सोल्यूट डिजोल्व करेंगे तो आपका डाइल्यूट होगा। ओके फ्रेंड्स, देन आता है आपका सस्पेंशन, यानी कि ये आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें होता क्या है, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो आराम से बैठ जाते हैं। आपने डिजोल्व किया तो वो आराम से बैठ गए। लाइक आपका आपका सैंड हो गया और वाटर हो गया। आपने सैंड को वाटर में मिक्स किया, मिक्स ऐसा हुआ कि वाटर ऊपर रह गया और जो आपका साल्ट है वो नीचे बैठ गया, तो वो आपका सस्पेंशन कहलाता है। आप उसको अपनी खुली आंखों से देख सकते हो, उसके जो पार्टिकल्स है खुली आंखों से देख सकते हो। फिर बात आती है कोलाइड। जो आपका कोलाइड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, जिसकी वजह से ऊपर नहीं बैठ सकते, मतलब अलग नहीं हो सकते उससे। जैसे आपका मिल्क है, ठीक है, आपकी वाइप्ड क्रीम है। ओके फ्रेंड्स, ये आपके सब क्या कहलाते हैं, कोलाइड्स। जो आपका एक कोलाइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन है, इसका अलग से चैप्टर है, आपका अलग से आएगा, उसमें काफ़ी अच्छी डिटेल से आपको बताया जाएगा। और फ्रेंड्स, जो आपके नेक्स्ट वीडियो होगी वो एलॉयज़ के बारे में होगी। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपके एलॉयज़ होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको एग्ज़ाम्स में मिलते हैं इससे। सो और इसी की वजह से हमने आपको ये मिक्सचर कंपाउंड पढ़ाया है। सो फ्रेंड्स को ध्यान से पढ़िएगा, याद कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ 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 इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए जिससे हम और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल्स। Thank you so much friends. Bye bye.